उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा बरसाना एक ऐसा धाम जिसे भक्त राधा रानी की नगरी मानते हैं। और इसी बरसाने की एक पहाड़ी पर विराजमान है एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी रानी का भव्य राजमहल हो। श्री राधा रानी मंदिर, श्री जी मंदिर या लाडली जी महाराज मंदिर, भक्त इसे प्रेम से राधा रानी का महल भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बरसाना के इस अद्भुत धाम की पूरी कहानी। धार्मिक परंपरा के अनुसार बरसाना को राधा रानी की बाल लीला स्थली माना जाता है। बरसाना का प्राचीन नाम वृषभानुपुर बताया जाता है क्योंकि इसे राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज की नगरी माना जाता था। कहा जाता है कि वृषभानु महाराज का निवास ब्रह्मांचल पर्वत पर था और इसी कारण बरसाना की पहाड़ियों का संबंध राधा रानी की लीलाओं से भी जोड़ा जाता है। बरसाना की मुख्य पहाड़ी को ब्रह्मांचल पर्वत कहा जाता है। इसकी 4 चोटियों को ब्रह्मा जी के 4 मुखों से जोड़ा जाता है। इन्हीं में बानूगढ़ की पहाड़ी पर आज भी राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अब आते हैं इस मंदिर के इतिहास की सबसे रोचक बात पर। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस स्थान पर मंदिर की स्थापना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र राजा वज्रनाभ से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि राजा वज्रनाभ ने ब्रज के उन स्थानों को फिर से प्रतिष्ठित कराया था जिनका संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से था। इसी परंपरा में बरसाना के इस स्थान को भी राधा कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ माना जाता है। करीब 550 वर्ष पहले ब्रज में श्री नारायण भट्ट जी का आगमन हुआ। वे राधा कृष्ण के परम भक्त माने जाते हैं और ब्रज के अनेक पवित्र स्थानों की पहचान और उनकी पुनर्स्थापना में उनका बहुत ही ज्यादा सहयोग माना जाता है। मंदिर की आधिकारिक परंपरा के अनुसार संवत 1626 यानी कि 1569 ईस्वी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को नारायण भट्ट जी ने ब्रह्मांचल पर्वत से श्री लाडली जी के दिव्य विग्रह के प्रकाट्य की परंपरा स्थापित की थी। इसीलिए आज भी मंदिर में विराजमान श्री जी की सेवा पूजा की परंपरा नारायण भट्ट जी के शिष्य नारायण स्वामी जी के वंशजों से जुड़ी हुई बताई जाती है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही ज्यादा रोचक है। कुछ लोग इसे राजा वीर सिंह देव से भी जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे लाखा बंजारा, टोडरमल और रीवा और ग्वालियर के राजाओं से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि सभी ने अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग इस मंदिर के पुनर्निर्माण में दिया था। बाद में मंदिर के जीर्ण होने पर हरगुलाल सेठ द्वारा इसके जीर्णोद्धार का भी उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। तो यह कहना गलत होगा कि इसका निर्माण एक ही व्यक्ति ने करवाया है, बल्कि समय समय पर अलग अलग राजाओं और व्यक्तियों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया ताकि यह मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहे। जब आप इस मंदिर को दूर से देखते हैं तो इसका स्वरूप किसी साधारण मंदिर जैसा नहीं लगता। लाल और हल्के रंग के पत्थरों से बनी इसकी विशाल संरचना, मेहराबे, गुंबद, नक्काशी और राजसी बनावट इसे महल जैसा रूप देती है। इसी वजह से भक्त इसे प्रेम से राधा रानी का महल भी कहते हैं। मंदिर की वास्तुकला में राजपूत और मुगल कालीन स्थापत्यता के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इसके अंदर और आसपास पत्थरों की नक्काशी, मेहराबे, जालियां और धार्मिक चित्र इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। इस मंदिर के बारे में एक यह बात भी विशेष है कि कहा जाता है कि जो मंदिर असल में राधा रानी का महल था वो इसके साइड में है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुका था। इसी वजह से उस मंदिर को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था जो आज राधा रानी के महल के नाम से प्रसिद्ध है। पुराना मंदिर भी अभी उसके पास में ही मौजूद है, उसके भी दर्शन आप बाहर से कर सकते हैं।
अब बात करते हैं उस चीज की जिसे देखकर कई श्रद्धालु पहली बार हैरान हो जाते हैं। मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है और नीचे से मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का रास्ता हमें मिलता है। ये सीढ़ियां लगभग 250 तक के आसपास बताई जाती हैं। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर आप मंदिर में जाकर राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आज यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियों के अलावा अन्य सुविधाएं भी हैं। जैसे मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार रोपवे की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे वृषभानु महाराज का महल बताया जाता है। यह स्थान राधा रानी के माता पिता से जुड़ी धार्मिक परंपरा के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ वृषभानु महाराज, माता कृतिदास, श्रीधामा और राधिका से जुड़े विग्रहों के दर्शन भी आपको मिल जाते हैं। इसके आसपास ब्रह्मा मंदिर और अष्ट सखी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जहां पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ लीलाएं किया करती थी। श्री राधा रानी मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा श्री लाडली लाल के रूप में की जाती है। यहाँ राधा रानी को प्रेम से लाडली जी या श्री जी कहा जाता है। बरसाना की भक्ति परंपरा में राधा रानी को विशेष प्रधानता प्राप्त है। यही वजह है कि इस मंदिर को केवल राधा कृष्ण मंदिर कहना ही नहीं बल्कि राधा रानी की लाडली नगरी का प्रमुख धाम भी माना जाता है। क्योंकि मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसलिए ऊपर पहुंचने के बाद बरसाने का सुंदर दृश्य भी आपको इस मंदिर से दिखाई देता है। नीचे दिखाई देता है पूरा बरसाना और ऊपर मंदिर का भव्य स्वरूप इस जगह को और भी अद्भुत बना देता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पहाड़ी पर चढ़ना भी एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। बरसाना में 2 उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, राधा अष्टमी और लठमार होली। राधा अष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुँचते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दर्शन कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। वहीं लठमार होली के दौरान बरसाना और नंदगांव की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। इन अवसरों पर श्री जी मंदिर और पूरा बरसाना भक्तिमय वातावरण से भर जाता है। तो यह था बरसाना की उस पवित्र पहाड़ी पर विराजमान श्री राधा रानी मंदिर यानी लाडली जी का मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसे भक्त राधा रानी का महल कहते हैं, जहां पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जहां राधा रानी को लाडली जी के रूप में पूजा जाता है, जहां की पूरी धरती राधा राम की भक्ति से जुड़ी हुई मानी जाती है। अगर आप कभी बरसाना जाएं तो केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रज क्षेत्र की परंपरा और इतिहास को महसूस करने और जानने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो राधे राधे जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राधे राधे।